दोस्तों बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि उनकी मछलियाँ बड़ी नहीं हो रही है। अगर कोई किसी अच्छी कंपनी का खाना नहीं खिला रहे हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। पर अगर किसी अच्छी कंपनी का खाना खिला रहे हैं और फिर भी अगर मछलियाँ बड़ी नहीं हो रही है तो फिर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आज मैं आपको बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो हर एक फार्मर कहीं न कहीं ये मिस्टेक्स करता ही है। तो देखते रहिए, मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जब हमको मछलियों को जल्दी बड़ा करना हो और उनको अच्छी साइज में लाना हो तो एक अच्छी कंपनी का फीड खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। पर क्या एक अच्छी कंपनी का फीड खिलाने से अपना काम हो जाएगा? इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है? जी हाँ, फीड अच्छी कंपनी का फीड खिलाने के अलावा और भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमको मछलियों को जल्दी बड़ा करना हो और उनको अच्छी साइज में लाना हो तो एक अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। पर क्या अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाने से सब कुछ हो जाएगा? जी नहीं। अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी के फीड के अलावा कुछ और भी बातें ऐसी होती हैं जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है पॉन्ड की साइज से। अगर आपके पास एक बड़ा पॉन्ड है या फिर अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हो और आपके पास बड़े-बड़े विशाल टैंक्स हैं, तो बायोफ्लॉक में भी अच्छा ग्रोथ आएगा। अगर आपके पास छोटा टैंक है तो स्लो ग्रोथ में थोड़ा फ़र्क होगा, ग्रोथ थोड़ा-सा स्लो आएगा। और अगर आपके पास छोटा तालाब है तो ग्रोथ स्लो आएगा, बड़ा तालाब है तो ग्रोथ बहुत फास्ट आएगा। तालाब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे मछलियों के ग्रोथ के लिए। जितना बड़ा तालाब होगा उतना फायदा होगा। 5,000 स्क्वायर फीट से अच्छा 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट से अच्छा 20,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट से अच्छा 1 एकड़, 1 एकड़ से अच्छा 2 एकड़। जितना बड़ा तालाब आपके पास होगा या जितना बड़ा बायोफ्लॉक का टैंक आपके पास होगा, उतना मछलियों के ग्रोथ में फायदा होगा। दोस्तों तालाब फाइनल करने के बाद या फिर बायोफ्लॉक का टैंक फाइनल करने के बाद, उसकी साइज डिसाइड करने के बाद, इसके बाद बात आती है सीड्स की क्वालिटी की, यानी कि मछलियों के बच्चे की क्वालिटी की। पर यहाँ पर ना मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मछलियों के बच्चे की जो क्वालिटी होती है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होती। वो उनके हाथ में होती है जो हैचरी वाले होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जो हम लोगों को सीड सप्लाई करते हैं, सीड सप्लाई के हाथ में होती है कि वो हमको क्या क्वालिटी का सीड देता है। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सीड की क्वालिटी अच्छी कौन सी है और सीड की क्वालिटी बुरी कौन सी है। तो ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए आज मैं सीड की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा जो आपके हाथ में है, जो आप इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो। सीड्स की क्वालिटी के बाद बात आती है डेंसिटी की, कि हम किस डेंसिटी पे मछलियों के बच्चों को स्टॉक कर रहे हैं। अगर लो डेंसिटी पे करोगे तो ग्रोथ अच्छा आएगा, अगर हाई डेंसिटी पे करोगे तो ग्रोथ स्लो आ जाएगा। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि जिस तालाब में 10 से 15,000 सीड्स डालने चाहिए, उसी तालाब में वो लोग 20,000, 30,000, 50,000 या फिर बहुत सारे लोगों को तो मैंने 1-1 लाख मछलियों के बच्चे भी डालते हुए देखा हूँ। ऐसा ना दोस्तों हम लोग भी करते हैं। मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम लोगों ने भी एक छोटे से तालाब में 1 लाख या 2 लाख मछली के बच्चे डाल दिए। पर ऐसा तब किया जाता है जब पीछे हमारे पास बैकअप में 10 से 15 या कम से कम 5 से 10 तालाब एक्स्ट्रा होने चाहिए। अगर 5 से 10 तालाब आपके पास एक्स्ट्रा है तो ही आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि उसको 15-20 दिन में या फिर महीने भर में उसको सॉर्टिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसको तालाब को हल्का करके थोड़ी मछलियों को दूसरे-दूसरे तालाबों में शिफ्ट भी करना पड़ता है। पर अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 या 2 तालाब है और आप इतने ज़्यादा हाई डेंसिटी पे स्टॉकिंग करोगे, तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जब मछलियाँ थोड़ी बड़ी होने लगेगी, तो जैसे-जैसे वो बड़ी होगी वैसे-वैसे उसका ग्रोथ और स्लो होता जाएगा, क्योंकि आपके छोटे से तालाब में मछलियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो जितना आपके फार्म की कैपेसिटी हो उतना ही स्टॉकिंग करना। अगर ज़्यादा स्टॉकिंग करना हो तो थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। एकदम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना फ्यूचर में आपको ग्रोथ का प्रॉब्लम आएगा। अब सीड स्टॉकिंग के बाद आती है फीड क्वालिटी की। फीड, जैसा कि मैं हमले हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि फीड जो होती है ना, वो एक अच्छी क्वालिटी का खिलाना चाहिए, भले ही उसमें पैसा क्यों ना थोड़ा-सा ज़्यादा चला जाए। अगर आप फीड जो होती है ना वो हल्की क्वालिटी का खिलाओगे, लो क्वालिटी का खिलाओगे, तो फीड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने से ग्रोथ बहुत पीछे रह जाएगा और फिर आपको बाद में आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अब अच्छी कंपनी का फीड खिलाने में 2 प्रॉब्लम आता है। पहला ये होता है
कि हमारे पास जितनी मछलियाँ होती है, उन मछलियों को जितना खाना खिलाना चाहिए, उतना खाना ठीक से नहीं खिलाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 1-1 लाख, 2-2 लाख मछलियाँ डाल देते हैं और जब 100 किलो खाना खिलाना होता है ना, तो 100 किलो खिलाने के बदले 5 किलो, 10 किलो या थोड़ा बहुत खिला देते हैं। ऐसा करने से ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक छोटी-सी बात बताओ यार, अगर किसी के घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे और इन चारों के बीच में सिर्फ अगर 1 रोटी रख दी जाए, तो इस 1 रोटी में किसका पेट भरेगा? क्या हस्बैंड वाइफ का पेट भरेगा या फिर 2 बच्चों का पेट भरेगा? और अगर इन चारों ने मिल-बाँट के भी खा ली 1 रोटी को, तो किसका पेट भरेगा और किसकी मतलब बॉडी बनेगी और किसमें स्टैमिना आएगा, किसमें ताकत आएगी? किसी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1 रोटी अगर 4 लोग मिलके खाएँगे, तो किसी का पेट ही नहीं भरेगा। वेट गेन के बदले उल्टा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे में कमज़ोरी भी आ जाएगी। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि अच्छी कंपनी का खाना खिलाते हैं, पर बहुत कम खिलाते हैं। आधे के आधे का आधा भी नहीं खिलाते। तो अगर इतना कम खिलाओगे तो मछलियाँ कैसे बढ़ेगी? ना एक और प्रॉब्लम होता है कि हमेशा मैंने देखा है लोगों को कि ना बजट के बाहर काम करते हैं। 10 लाख भी नहीं होते जेब में और ना लाखों मछलियाँ, लाखों बच्चे डाल देते। अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप लाखों मछलियाँ डाल दोगे, तो देखो एक मछली का जो बच्चा होता है ना, वो 1 या 2 रुपए का आता है। ज़्यादा महँगा नहीं होता, पर उसको खिलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो हमेशा ये प्लान किया करो, ये देखा करो कि आपके पास फंड्स का बैकअप कितना है और उस हिसाब से ही हमेशा मछलियों के बच्चे डालना चाहिए। देखो जितना बजट है उतना काम करो, जितना पैसा है उतनी मछलियाँ डालो, हिसाब-किताब करके डालो। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा कम है और आपने ज़्यादा मछलियाँ डाल दी, देखो ऐसा अगर करोगे ना तो फँस जाओगे, लॉस हो जाएगा। इसीलिए देखो 1-2 दिन अगर मछलियों को भूखा रखोगे, नहीं खिलाओगे ना तो चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा दिनों तक अगर मछलियाँ नहीं खाएगी ना, तो उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो रिवर्स आएगी। जितना आपका बजट है ना उतनी ही मछलियाँ डालो। 1 लाख नहीं पाल सकते तो मत करो, 50,000 डालो। अगर 50,000 जितना भी बजट नहीं है तो 10,000 डालो। अगर 10,000 का भी बजट नहीं है और 1 लाख मछलियाँ डालोगे ना तो बुरी तरह फँस जाओगे। तो एक और प्रॉब्लमैटिक पॉइंट क्या हो गया कि हमेशा लोग बजट के बाहर काम करते हैं और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। ये हो गए मेन पॉइंट्स जिसकी वज़ह से लॉस होता है और मछलियाँ जल्दी बड़ी नहीं होती। पर इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा। बजट से बाहर काम करने के बाद जब बहुत से लोग फँस जाते हैं, तो दूसरे चक्कर चलाने चलाने लगते हैं। दूसरे चक्करों में 2 अलग-अलग किस्म के चक्कर होते हैं। एक होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स खिलाना जिसमें होता है राइस ब्रैन गेहूँ के वेस्ट प्रोडक्ट्स और मकई के वेस्ट प्रोडक्ट्स और होता है पाव जो बेकरी आइटम्स होते हैं, वो बेकरी आइटम्स के वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे बहुत से लोग ये बाद में ये खिलाने लग जाते हैं। और ना दूसरा रास्ता होता है चिकन वेस्ट। चिकन वेस्ट सस्ता होता है, उधार पे भी मिलता है, तो बहुत से लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग चावल का भूसा, बासी पाव वगैरह ऐसी जो चीज़ें खिलाना स्टार्ट करते हैं, उनको 1 या 2 महीने बाद पता चलता है कि यार ग्रोथ तो आ ही नहीं रही है, माल बटला हो गया, मुंडी बड़ी हो गई, बॉडी छोटी हो गई। ये पता करने में और ये पता चलने में थोड़ा वक़्त लगता है, तब तक के काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मछलियाँ दिखने में बड़ी होती है, पर वज़न काँटे पे यानी कि वेट मशीन पे उसका वज़न नहीं आता, क्योंकि वो पाँव और चावल का भूसा, गेहूँ का भूसा ऐसी सब चीज़ें खा के ना वो अंदर से खोखली हो जाती है और जब हम उसका वज़न करते हैं तो दिखने में तो बड़ी होती है, पर उसका वेट नहीं होता। और जो लोग चिकन वेस्ट खिलाने लगते हैं, कुछ दिनों बाद उनकी मछलियाँ बहुत बुरी तरह मरने लगती है। जब उनकी मछलियाँ बहुत बुरी तरह मरने लगती है, तो फिर वो यहाँ-वहाँ से कर्ज़ा करके, पैसे का बंदोबस्त करके फिर से आते हैं और फिर फ़ीड खिलाने लग जाते हैं। फिर जब फ़ीड खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो उनके पैसे फिर से खत्म हो जाते हैं और पैसे खत्म हो जाने की वज़ह से वो फिर से चिकन वेस्ट खिलाने लगते हैं। चिकन वेस्ट खिलाने के बाद फिर से उनकी मछलियाँ मरने लगती है। फिर यहाँ-वहाँ से जोड़-जुगाड़ करके, पैसों का बंदोबस्त करके फिर आते हैं और फिर उसको फिर से फ़ीड खिलाना स्टार्ट करते हैं और जब फ़ीड के पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर से उसको चिकन वेस्ट पे डाल देते हैं। कुछ लोगों का मैं देखता हूँ कि हमेशा ऐसा ही चलता रहता है। तो इसीलिए अपने आप को परेशान मत करो। बजट के हिसाब से काम करो और बजट के हिसाब से ही स्टॉकिंग करो, सुखी रहोगे। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा फ़ीड खिलाने के बाद भी वैसा ग्रोथ नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। पर अब ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छी फ़ीड के साथ-साथ बहुत ज़रूरी होता है अच्छी वाटर क्वालिटी।
अगर वाटर क्वालिटी को मेंटेन नहीं करोगे और अच्छा फीड खिलाओगे तो भी वैसा ग्रोथ नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो होता है वाटर क्वालिटी। आप जितना हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करोगे उतना ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आपने 1 एकड़ में 10,000 मछलियाँ डाले तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने उसी 1 एकड़ में 20,000 मछलियाँ डाले तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसी 1 एकड़ में आपने 50,000 मछलियाँ डाल दी तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख मछलियाँ डाल दी तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना हाई डेंसिटी पे करोगे उतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आपको वाटर क्वालिटी का वाटर ट्रीटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। मछलियाँ जब छोटी होती है तो पानी को थोड़ा स्लो गंदा करती है। जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होगी पानी को ज़्यादा गंदा करेगी। जब मछलियाँ बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो पानी को बहुत फास्ट गंदा करेगी। इसीलिए टाइम टू टाइम आपको तालाब अगर आपका है तो तालाब में पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट, वाटर कंडीशनर, एमोफिक्स ऐसे प्रोडक्ट्स आपको टाइमली यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स आप टाइम टू टाइम नहीं डालोगे तो ग्रोथ में फ़र्क आएगा और फिश जो होती है वो हैप्पी नहीं रह सकेगी। अगर फिश हैप्पी रहेगी तो ग्रोथ फास्ट आएगा, अगर पानी गंदा रहेगा तो फिश जो है वो स्ट्रेस में रहेगी। स्ट्रेस में रहने की वजह से फिश का ग्रोथ जैसा आना चाहिए वो वैसा नहीं आएगा। अभी ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया ये मेन पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। पर इसके अलावा एक और पॉइंट होता है जो होता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सप्लीमेंट मिक्स करते हो ना तो सप्लीमेंट मिक्स करने से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारा ग्रोथ बूस्टर है, विटामिन सी है। अभी जो ग्रोथ बूस्टर है ना ये फिट वाले का प्रोडक्ट है और यहाँ पर मैं आपको उसके मेन बेनिफिट्स भी दिखा देता हूँ कि ये इसमें क्या-क्या होता है। इसके अलावा और भी दूसरी कंपनी के कुछ आते हैं सप्लीमेंट्स। तो ऐसे सप्लीमेंट्स मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे सप्लीमेंट्स से भी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और इसके अलावा फिश के इंटरनल सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है और इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी ठीक रखना चाहिए, वरना मछली खाएगी पर जो खा रही है वो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को नहीं लगेंगे। इसीलिए आपको ऐसे में लिवर टॉनिक यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ऐसे सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो, तो सप्लीमेंट्स यूज़ करने की वजह से उसका सिस्टम जो इम्यून सिस्टम होता है, इंटरनल सिस्टम होता है, बहुत अच्छा रहता है और उसकी वजह से भी ग्रोथ थोड़ा-सा फास्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप फिश फार्मिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को याद कर लो और इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से वर्कआउट किया करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना क्योंकि ये उनको भी बहुत यूज़फुल रहेगा और उनको काम आएगा। थैंक यू।